नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को समाप्त हो गया। दूसरे चरण का मतदान कल होना है यानी 26 अप्रैल को। लेकिन इस बीच जो दूसरा चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था और अभी भी कई लोकसभा में चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें जेडीयू और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कारण पहले चरण के मतदान के बाद जो इनपुट मिला, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, वो थोड़ा निराश करने वाला था। वोटिंग प्रतिशत में कमी आई, प्रत्याशियों में उत्साह कम दिखा, वोटर्स में उत्साह कम दिखा, कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखा। और यही कारण है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले पूरी ताकत से, पूरे शिद्दत से बीजेपी जो है वो जेडीयू लोजपा रामविलास के साथ मिलकर चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी नोक झोंक की खबर जो है वो सामने आई है। आज 25 अप्रैल है और एक दिन पूर्व यानी 23 अप्रैल को एक बड़ी घटना घटी है बिहार के शिवहर लोकसभा में। शिवहर लोकसभा, जहां से एनडीए की तरफ से वो सीट जदयू को गया। लवली आनंद वहां से प्रत्याशी बनाई गई, पूर्व बाहुबली सांसद रहे आनंद मोहन की पत्नी। तो दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल जो है वो वहां से महागठबंधन के टिकट पर राजद कोटे से चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए, जो खबर आई कि 23 अप्रैल को भाजपा के बड़े नेता एक ऐसे हैं जो कोर कमेटी की बैठक लेने जदयू उम्मीदवार के संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। उस संसदीय क्षेत्र में कोर कमेटी की बैठक के दौरान बाहुबली कहे जाने वाले जो सांसद हैं आनंद मोहन, उन्होंने भाजपा के नेता को तुम तड़ांग कर दिया, अरे तरे करके बात कर दिया। मतलब सीधे साफ तरीके से समझिए कि उनकी तौहीन कर दी गई, उनकी बेइज्जती कर दी गई। जिसके बाद बीजेपी विधायक ने पूर्व सांसद की बोली पर सख्त ऐतराज़ जताया है। अब वो बीजेपी का विधायक है कौन जिससे तूतू मैमे हुआ आनंद मोहन का? वो ढाका से विधायक पवन जायसवाल हैं। देखिए, ढाका जो है वो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाला विधानसभा है और वहीं के विधायक हैं पवन जायसवाल, जिनको आनंद मोहन ने थोड़ा उरे बोल दिया, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया, तुम तड़ांग कर दिया कि पवन जायसवाल का ईगो जो है वो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई पुराना वाला समय नहीं है आनंद मोहन जी कि आप कुछ भी बोलिएगा और वो चल जाएगा। अब देखिए, बताया जाता है कि विधायक ने साफ कहा कि आपकी ऐसी हरकत रही तो वे चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे, या मतलब लवली आनंद का विरोध करेंगे। बाहुबली को खुला चैलेंज देकर भाजपा विधायक मीटिंग से निकलने लगे। लेकिन इसके बाद संगठन के जो और लोग हैं वो थोड़ा घबराए, थोड़ा चिंतित हुए कि शिवहर में अगर इस तरीके से होगा तो बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। पवन जायसवाल को मनाने का प्रयास किया गया। भाजपा हालांकि समझौते की जितनी भी कोशिश की गई सभी विफल रही। अब देखिए, इस बात को ढकने का भी पूरा प्रयास किया गया कि ये बात निकल कर सामने ना आए, लेकिन पवन जायसवाल और आनंद मोहन के बीच तल्खी सामने आ गई है। इसके पहले भी आपको याद होगा, आनंद मोहन ने एक बयान में भाषण देते वक्त ये कहा था कि मैं किसी वैश्य के द्वार पर नहीं जाऊंगा वोट मांगने। जिसके बाद भी बड़ा बवाल मचा था कि आखिर आनंद मोहन चाह क्या रहे हैं। शिवहर, जहां पे 4.25 लाख के आसपास वैश्य मतदाता हैं, पिछले 3 बार से वहां पे रामा देवी जीत रही थी। इस तरीके के व्यवहार का क्या मतलब निकाला जाए? अब देखिए, जो खबरें आई हैं कि जब ये चल रहा था तो इस दौरान जदयू प्रत्याशी और भाजपा के महामंत्री परेशान दिखे। अब देखिए, इसके बाद जब कोर कमेटी की बैठक में जो कुछ हुआ उसे छिपाने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन बात बाहर आ गई। शिवहर संसदीय क्षेत्र में मंगलवार को बीजेपी कोर कमेटी सह कोऑर्डिनेशन की बैठक थी। चूंकि लवली आनंद चुनावी मैदान में है तो इसके बाद पवन जायसवाल और आनंद मोहन भिड़ गए। और इसमें देखिए, गलती जो बताया जा रहा है, जो खबर हम तक आया है, जो सूत्र बता रहे हैं, शिवहर में कई बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, वो यही कह रहे हैं कि गलती ढाका विधायक पवन जायसवाल की नहीं, गलती आनंद मोहन की थी। आनंद मोहन का लफ्ज़ जो है वो इस तरीके से बोलते हैं कि लोगों को खराब लगता है, सामने वाले को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है। और यही कारण है कि शिवहर में पवन जायसवाल ने ये साफ कर दिया है कि गुणा गणित वो खराब कर देंगे। अब देखिए, शिवहर में 4.25 लाख वैसे मतदाता हैं, मात्र 2 लाख राजपूत मतदाता हैं। ऐसे में आनंद मोहन अगर ये सोच रहे हैं कि वैश्यों को नाराज करके बनिया, सूढ़ी, कलवार
जैसी जातियों को नाराज करके वो चुनाव जीतेंगे तो शायद यह उन्हें भारी पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।